नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। विनायक चतुर्थी का पावन पर्व साल 2025 के आखिरी महीने दिसंबर में कब पड़ रहा है, लोगों के मन में जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न तो दूर करेंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि जो विनायक चतुर्थी है ये क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, भगवान गणेश की हमें क्यों पूजा करनी चाहिए। तो इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले ये बता दें जिन लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि 23 दिसंबर को विनायक चतुर्थी मनाएं कि 24 दिसंबर को, तो स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि 24 दिसंबर को ही उदया तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? पंचांग के अनुसार जो चतुर्थी तिथि है इसकी शुरुआत हो जाएगी 23 दिसंबर 2025 को दोपहर 3:45 पर और समापन होगा 24 दिसंबर को दोपहर 1:30 तक। हिंदू धर्म में व्रत और पर्व के लिए उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, इसलिए 24 दिसंबर को ये पावन पर्व मनाया जाएगा। और 24 दिसंबर को उदया तिथि के अनुसार सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि रहेगी, इसलिए इस पर्व को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि विनायक चतुर्थी क्यों महत्वपूर्ण है, हमें क्यों इस दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, क्यों व्रत रखना चाहिए, क्यों ये इतनी शुभ मानी जाती है। देखिए, भगवान गणेश आदि देव हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान गणेश की पूजा सिर्फ सांसारिक मनुष्य ही नहीं करते, देवता भी करते हैं। आदि देव हैं भगवान गणेश। तो इसलिए भगवान गणेश को अगर आप कम से कम महीने में एक बार विधि विधान से याद कर लेते हैं, व्रत करके उनकी पूजा कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है, परेशानियों की लिस्ट डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। परेशानियां जो भी हों वो सारी परेशानियां भगवान गणेश की कृपा से दूर हो जाती हैं। तो इसलिए गणेश जी को समर्पित है ये विनायक चतुर्थी का पर्व। तो जब भी विनायक चतुर्थी आए उस दिन आप भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए। स्वास्थ्य लाभ करता है तो व्रत भी रख लीजिए। और जो हमसे गलती हो, मान लीजिए हम तो मनुष्य हैं ना, मनुष्य गलतियों का पुतला माना जाता है, और मनुष्य जो है इच्छाओं का भी पुतला माना जाता है। हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं और हम गलतियां बहुत करते हैं। तो जो हम गलती करते हैं उसके लिए भगवान गणेश से क्षमा मांग ले, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं, जो अच्छी इच्छाएं हैं वो भगवान गणेश पूर्ण करें, और जो गलत इच्छाएं हैं उनको भगवान गणेश डिलीट कर दें, आज की भाषा में उनको हटा दें, हमें ज्ञान दे दें कि ये इच्छाएं हमारी गलत हैं, उचित नहीं है। तो इसलिए भगवान गणेश की पूजा करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो जो लोग विधि विधान से पूजन करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, सरल तरीका क्या होना चाहिए? तो सरल तरीका ये है कि जिस दिन गणेश चतुर्थी हो उस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप सफ़ेद रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के, ब्राउन कलर, लाइट कलर के कपड़े पहनिए तो उत्तम रहता है। डार्क कलर के जैसे काले रंग के कपड़े पहनना उचित नहीं होता है। और आप अपने घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करिए। सबके घर में भगवान गणेश होते हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती ही होती है, तो आप भगवान गणेश की पूजा करिए। क्या क्या भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए? सबसे पहले गंगा जल लीजिए, एक कटोरी में उसमें जल मिला लीजिए, थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जल से स्नान कराइए भगवान गणेश को। फिर भगवान गणेश को तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित करिए, पुष्प चढ़ाइए और जनेऊ अर्पित करिए। और भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है, दूब घास, तो एक गमले में लगा लीजिए स्वच्छ दूर्वा। जैसे आप वो लगाते हैं ना, फ्लावर, फूल के पौधे लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, ऐसे दूर्वा भी लगा कर रखिए। और उसी में से दूर्वा निकाल करके बढ़िया से धो करके गंगा जल से पवित्र करके भगवान गणेश को चढ़ा दीजिए। इसके साथ ही भगवान गणेश को मोदक, लड्डू,
बहुत प्रिय हैं, तो आप अपने घर में मोदक बनाइए या लड्डू बनाइए। ज़्यादा समय नहीं है तो घी में बेसन को भून करके उसी में चीनी मिला करके उसकी बर्फ़ी लड्डू जैसा आपसे आकार बन सके बना करके भगवान गणेश को भोग लगाएं और गणेश जी की आरती करें। आरती करने का लाभ ये होता है कि अगर पूजा में कोई त्रुटि हो, कमी हो, 19-20 कुछ रह गया हो, तो आरती से सारी कमियां पूर्ण हो जाती हैं, सारी कमियां पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए आरती अवश्य करनी चाहिए। और उसके बाद भगवान गणेश के किसी मंत्र का जाप करिए। जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक सरल मंत्र आपको बता देते हैं, आप इस मंत्र का जाप करिए, बहुत लाभ होगा। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, भगवान गणेश को प्रणाम करिए और जो भी आपकी इच्छा है प्रार्थना करिए भगवान गणेश के चरणों में। इससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी और आपको विवेक मिलेगा। विवेक बहुत ज़रूरी है इस समाज में जीवन जीने के लिए। कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉमन सेंस ना हो तो बहुत परेशानियां आती हैं जीवन में, ज़िंदगी समझ नहीं आती है। और देखिए, कॉमन सेंस एक ऐसी चीज़ है, विवेक एक ऐसा चीज़ है जो ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई से ही आ जाएगा कि जो आपने आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आपने पीएचडी कर ली, आप बहुत बढ़िया प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं, तो आपके अंदर विवेक होगा ही होगा। विवेक एक ऐसी चीज़ है, वो बिना पढ़े लिखे आदमी के पास भी अच्छा कॉमन सेंस हो सकता है, अच्छा विवेक हो सकता है, और बहुत पढ़े लिखे आदमी के पास भी कॉमन सेंस की कमी हो सकती है। तो भगवान गणेश की कृपा हम पर हो और हमें विवेक मिले तो हम इस समाज को सही तरीके से समझ सकें और सही तरीके से जी सकें। इच्छाएं अनंत हैं। ह्यूमन बीइंग इज ए बंडल ऑफ वांट्स। अनंत इच्छाएं हैं, इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी, चाहे सब कुछ मिल जाए, जितना मिल जाए उतना ही कम लगता है। तो वहाँ विवेक मदद करता है कि आपके इस जीवन के लिए कौन सी चीज़ें अति आवश्यक हैं, कौन सी आवश्यक हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर नहीं भी हों तो हमारा जीवन चल जाएगा, कौन सी चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है। ये कौन हमें मदद करता है समझने में? विवेक, कॉमन सेंस। इसलिए कॉमन सेंस का होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप लीडर हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर इस समाज में रहते हैं तो कॉमन सेंस आपका अच्छा होगा तो आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएंगे, अपने जीवन के दुखों को सही तरीके से कम कर पाएंगे। तो ये बुद्धि और विवेक कौन देगा? भगवान गणेश देंगे। इसलिए हम सबको भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। इस कलयुग में जो कॉमन सेंस का स्तर है, विवेक का जो लेवल है, वो लगातार गिर रहा है। उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे। कॉमन सेंस का लेवल गिर रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की उपासना करके आप अपने कॉमन सेंस का लेवल बढ़ा सकते हैं, बुद्धि का लेवल बढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश की कृपा से अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। जब कॉमन सेंस का लेवल गिरेगा, विवेक का लेवल गिरेगा, तो क्या होगा? हमारे जीवन में दुख बढ़ेगा, हमारे जीवन में दुख बढ़ेगा और हम परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, सब कुछ होते हुए भी परेशान रहेंगे, सब कुछ होते हुए भी परेशान रहेंगे। एक धोबी नदी में कपड़े धोता है, नदी जो बहती हुई नदी है उसमें कपड़े धोता है, लेकिन कई बार जैसे धूप में गर्मी के दिनों में कपड़े धो रहा है और उसको बहुत प्यास लगती है तो वो वहाँ नदी में पानी नहीं पीता है, क्योंकि वो कपड़े धो रहा है, उसको पता है कि यहाँ पे जो है मैं गंदे कपड़े धो रहा हूँ और जो कपड़ों की गंदगी है वो जल में जा रही है, तो वो इस भाव से वो पानी नहीं पीता है, प्यासा ही कपड़े धोते रहता है।
तो अगर उसे थोड़ा सा समझ आ जाए तो दूर जा कर के जहाँ पे कपड़े धो रहा है उससे थोड़ा और पहले चला जाए और वहाँ जाके जल ग्रहण कर सकता है। मछलियाँ लगातार जल को शुद्ध करती रहती हैं, नदियाँ बहती रहती है लगातार, और नदी का बहना ही उसका जीवन है, और वो जल लगातार शुद्ध होता रहता है, पवित्र होता रहता है, तो वो जाकर जल पी सकता है। लेकिन वो नहीं पीता है, प्यासा रहता है, घर से जब कोई पानी लेके आता है तब पीता है। तो हमारी समझ हमारे दुख का कारण बनती है। तो अगर हमारा विवेक अच्छा होगा तो हमारे जीवन में दुख कम होंगे। तो भगवान गणेश की कृपा से आपको बुद्धि अच्छी मिलेगी, विवेक अच्छा मिलेगा, कॉमन सेंस अच्छा मिलेगा। और ये तो एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो अगर आप इंटेलिजेंट नहीं बनेंगे, हम इंटेलिजेंट नहीं बनेंगे, तो ये एआई हमसे आगे निकल जाएगी और फिर हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा, ये हमें डायरेक्शन देगी। तो हमें अपने बुद्धि और विवेक का स्तर और ऊंचा करना है, और इसमें मदद करेंगे भगवान गणेश। इसमें हमें सही रास्ता दिखाएंगे भगवान गणेश। इसलिए हम सबको भगवान गणेश का पूजन अवश्य करना चाहिए। खासकर युवाओं को तो ज़रूर करना चाहिए, छात्रों को तो ज़रूर करना चाहिए। जो लोग कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। और आपकी बुद्धि जितनी अच्छी रहेगी, कॉमन सेंस जितना बढ़िया होगा, आप जीवन में उतनी ही अधिक सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आप सबको भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, मनोकामनाएं पूर्ण हो। सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में सुख शांति बढ़े, दुख दूर हो, और आप अच्छे से खुशी मन से अपना जीवन जी सकें, ऐसी हम भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।